गोल्ड महंगा हो चुका है, हर कोई मानता है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिल्वर अभी भी सस्ता है? और अगर है तो क्या ये सही समय है सिल्वर खरीदने का? चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, फैक्ट के साथ और इमोशंस के साथ और बिना हाइप के। रमेश एक नॉर्मल मिडिल क्लास इन्वेस्टर है। सैलरी आती है, खर्चा निकालता है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो फिक्स डिपॉजिट या सेविंग अकाउंट में चला जाता है। उसने एक दिन गोल्ड का प्राइस देखा, अब तो निकल गया हाथ से, ये सोच के रुक गया। लेकिन फिर उसने सुना सिल्वर सस्ता है, एक्सेसिबल है, पर कन्फ्यूजन भी बहुत है। बाय करें या वेट करें, इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बाय या सेल का डिसीजन लेने से पहले कुछ बेसिक बातें समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, सिल्वर एक कमोडिटी है, कोई मैजिक असेट नहीं। पॉइंट नंबर 2, कमोडिटी का प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई में ड्राइव होता है। सिंपल लॉजिक है, अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और अगर डिमांड सेम रहे लेकिन सप्लाई कम हो जाए तो भी प्राइस बढ़ता है। अभी सिल्वर के केस में क्या हो रहा है, यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अभी सिल्वर के केस में डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी प्रेशर में है, इसलिए हम देख रहे हैं सिल्वर का प्राइस धीरे धीरे शूटअप कर रहा है। अब इसको थोड़ा ग्लोबल प्रोडक्शन रियलिटी के हिसाब से समझते हैं, थोड़ा डाटा समझते हैं। वर्ल्ड में सिल्वर की प्रोडक्शन कुछ ही कंट्रीज़ में होती है, जैसे कि मैक्सिको, और मैक्सिको जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है। यहाँ माइनिंग कॉस्ट और रेगुलेटरी इश्यूज बढ़ रहे हैं। चाइना में क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल डिमांड उनकी खुद के लिए ज़्यादा हो रही है और एक्सपोर्ट लिमिटेड होता जा रहा है। थर्ड जो है पेरू, वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और माइनिंग डिस्ट्रप्शन हो रहा है वहाँ पे। मतलब सप्लाई स्टेबल नहीं है, और जब सप्लाई अनस्टेबल होती है तो मार्केट नर्वस हो जाता है। अब इसमें सिल्वर का शॉर्टेज एंगल भी समझते हैं। तो रिपोर्ट्स ये बताती है कि फिजिकल सिल्वर का गैप हर साल बढ़ रहा है। माइनिंग से जो सिल्वर आ रही है वो डिमांड को फुली सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। अब डिमांड आखिर बढ़ क्यों रही है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, डिमांड क्यों बढ़ रही है? रीज़न नंबर 1, इंडस्ट्रियल यूज़, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सिल्वर के बिना ये इंडस्ट्रीज चल ही नहीं सकती। ग्रीन एनर्जी का मतलब है सिल्वर की स्ट्रॉन्ग डिमांड। रीज़न नंबर 2, ज्वेलरी एंड सिल्वर्स के जो काफ़ी सारे आभूषण वगैरह बनते हैं। अभी गोल्ड महंगा होता जा रहा है तो लोग सिल्वर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और अगला रीज़न ETFs एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि ETFs और जो लार्ज इन्वेस्टर्स है सिल्वर को पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे खरीदे जा रहे हैं। अब इसमें फ्यूचर का क्या आउटलुक रहेगा, इसका क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, उसको समझते हैं। तो मोस्ट लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही है कि अगर इंडस्ट्रियल डिमांड ऐसी ही ग्रो करती रही तो 2030 तक सिल्वर का प्रेशर बना रहेगा। मतलब सिल्वर पे प्रेशर बना रहेगा, वो और भी बढ़ सकता है इसका रेट। लेकिन याद रखिए, सिल्वर वोलेटाइल एसेट है, प्राइस सीधा लाइन में नहीं चलता। ये गिरेगा फिर उठेगा, गिरेगा उठेगा, ये चलता रहेगा इसमें। तो क्या करें, बाय करना है या नहीं करना है? जवाब सिंपल है, ब्लाइंडली नहीं, इमोशन में नहीं। सिल्वर को लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर देखिए, ना कि क्विक प्रॉफिट स्कीम के जैसे। और हमेशा याद रखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी फाइनेंस स्टोरीज पसंद आती है जो सिंपल हो, रियल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।